प्रेम से बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया माता की जय, जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ जीवित पुत्रिका यानी जीतिया व्रत की पावन और पौराणिक कथा। यह व्रत हर माता अपने पुत्र की दीर्घायु, रक्षा और मंगलमय जीवन के लिए करती है। इस कठिन और महान व्रत को रखने से संतान के ऊपर से सभी संकट टल जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि का संचार होता है। मान्यता है कि इस व्रत को करने वाली स्त्री अपने पुत्र को मृत्यु के मुख से भी बचा सकती है। यह महापर्व अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी से प्रारंभ होता है। सप्तमी के दिन माताएं संकल्प लेती हैं और अष्टमी को निर्जल रहकर व्रत करती हैं। नवमी तिथि लगने पर इस व्रत का पारण होता है। पूरे 3 दिन का यह व्रत बड़ी श्रद्धा, संयम और भक्ति से रखा जाता है। इस दौरान कथा श्रवण करना और संतान की रक्षा के लिए जीवित वाहन भगवान का स्मरण करना अनिवार्य माना गया है। तो प्रिय भक्तगणों, आप भी श्रद्धा से सुनिए जीवित पुत्रिका व्रत की प्रचलित कथा। सबसे पहले सुनते हैं सुखिया और दुखिया की कथा। कहा जाता है कि एक ही गांव में 2 बहनें रहती थीं। एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। नाम के अनुसार ही दोनों का भाग्य भी अलग अलग था। सुखिया संपन्न, धनी और सदा सुख संपत्ति से भरी रहती थी, जबकि दुखिया अत्यंत निर्धन, परेशान और दुखों से घिरी रहती थी। दोनों बहनों का विवाह भी एक ही गांव में हुआ था। गरीब होने के कारण दुखिया अपनी बहन सुखिया के घर काम करती थी। घर की सफाई करना, बर्तन मांजना, खाना पकाना और बचा खुचा भोजन खाना ही उसका जीवन बन गया था। सुखिया के घर जो भोजन बच जाता, वही दुखिया अपने घर ले जाकर अपने बच्चों को खिलाती और खुद भी उसी से पेट भरती थी। इसी प्रकार उसका जीवन किसी तरह चलता रहा। समय बीतता गया। दोनों बहनों को संतान सुख प्राप्त हुआ। सुखिया के भी 2 पुत्र हुए और दुखिया के भी 2 पुत्र। जब जीवित पुत्री का व्रत का समय आया, तो दोनों बहनों ने संकल्प लिया और व्रत करने लगीं। इस दिन दुखिया ने भी कामकाज किया। वह सुखिया के घर चावल फटक रही थी। जो खराब चावल, धूल और कंकड़ खुद्दी निकलते, उन्हें दुखिया अपने पास रख लेती और साफ अच्छे चावल सुखिया को दे देती। इसके बाद उसने साग चुना, हरी पत्तियों को अलग कर सुखिया को दिया और जो डंठल बचा उसे खुद के लिए रख लिया। उसने पूरे मन से सुखिया के घर का भोजन पकाया। फिर जो बचा खुचा चावल की खुद्दी और साग का डंठल था, उसे लेकर अपने घर चली गई। दुखिया ने उसी से अपने बच्चों के लिए भोजन बनाया और स्वयं भी वहीं खाया। उस रात दुखिया का मन संतोष और भक्ति से भरा हुआ था। रात्रि का समय हो गया था। आधी रात बीतने पर अचानक उसके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। दुखिया ने नींद में करवट लेते हुए पूछा, कौन है? बाहर से आवाज आई, बेटी दरवाजा खोलो, मैं हूँ, बहुत भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने तुरंत उठकर दरवाजा खोला। उसने देखा कि सामने एक बूढ़े बाबा खड़े हैं। वे थके और भूखे दिखाई देते थे। दुखिया ने उन्हें भीतर आने का आग्रह किया और बड़े प्रेम से कहा, बाबा, हमारे घर में तो बहुत गरीबी है। आज तो मैंने चावल की खुद्दी और साग का डंठल ही बनाया है। अगर आप स्वीकार करेंगे तो वही भोजन आपको परोस दूं। बूढ़े बाबा मुस्कुराए और बोले, हाँ बेटी, क्यों नहीं। भूख में साधारण भोजन भी अमृत समान होता है। दुखिया ने झटपट अपने घर का बना साधारण भोजन बूढ़े बाबा के सामने रख दिया। चावल की खुद्दी और साग का डंठल, जो सामान्यतः कोई भी अमीर परिवार कभी न खाए, वही थाली में सजाकर उसने बाबा को परोसा। लेकिन उसकी निष्ठा और श्रद्धा इतनी सच्ची थी कि वह मन से मानती थी, भोजन साधारण हो या विशेष, अगर मन से दिया जाए तो वही भगवान के लिए प्रसाद है। बूढ़े बाबा ने वह भोजन प्रेम पूर्वक खाया। खाने के बाद उन्होंने दुखिया की ओर देखा और कहा, बेटी, रात का समय गहरा हो चुका है, मुझे दिखाई भी कम देता है। अब मैं अपने घर कैसे जाऊं? दुखिया ने नम्रता से कहा, बाबा, कोई चिंता मत कीजिए, आप यहीं हमारे घर विश्राम कर लीजिए। भोर होते ही अपने घर चले जाइएगा। बूढ़े बाबा उसके घर में ही लेट गए। थोड़ी देर बाद उन्होंने पुकारा, बेटी, मुझे शौच की तीव्र आवश्यकता है, कहो कहाँ जाऊं? दुखिया ने नींद में ही उत्तर दिया, बाबा, हमारे पास तो शौचालय नहीं है, आप उसी कोने में कर लीजिए। बाबा ने फिर पूछा, बेटी, भड़भड़ करूं या छड़छड़ करूं?
दुखिया अर्धनिद्रा में थी। उसने सहज भाव से कहा, भड़बड़ कर लीजिए, सुबह मैं सब साफ कर दूंगी। थोड़ी देर बाद बाबा फिर बोले, बेटी, अब हाथ कहाँ पोंछूं? दुखिया ने निस्संकोच कहा, बाबा, मेरे सिर पर पोंछ लीजिए। ये कहते हुए वह गहरी नींद में चली गई। भोर होने पर जब दुखिया उठी तो उसे लगा मानो सब कुछ सपना था। लेकिन जैसे ही वह नहाने के लिए नदी गई और अपने सिर पर पानी डाला, उसके बालों से सोने का पानी बहने लगा। यह दृश्य देखकर आसपास की सभी स्त्रियां चकित रह गईं। वे कहने लगीं, अरे दुखिया, यह क्या चमत्कार है? तेरे सिर से तो सोना बरस रहा है। उनकी बातें सुनकर दुखिया को रात की सारी घटनाएं स्मरण हो आईं। वह तुरंत घर दौड़ी ताकि उस जगह को साफ कर सके जहां बाबा ने शौच किया था। लेकिन जैसे ही घर पहुंची, उसने देखा कि पूरा घर सोने से भरा पड़ा है। हर कोना सोने की चमक से जगमगा रहा था। दुखिया ने समझ लिया कि वे बूढ़े बाबा और कोई नहीं, स्वयं जीवित वाहन भगवान थे, जो उसके घर आए और उसकी श्रद्धा पर प्रसन्न होकर वरदान देकर चले गए। अब दुखिया निर्धनता से मुक्त होकर समृद्ध हो गई। उसने सुखिया के घर जाकर काम करना भी छोड़ दिया। कुछ ही दिनों बाद दुखिया ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, जा अपनी मौसी सुखिया के घर से तराजू ले आ। मुझे यह सोना नापना है। पुत्र तराजू लेने गया। जब उसने सुखिया से तराजू मांगा तो सुखिया ने आश्चर्य से पूछा, क्या नापोगे इसमें? बालक ने भोलेपन से उत्तर दिया, हमारे घर बहुत सारा सोना है, माँ उसे नापेंगी। यह सुनकर सुखिया पहले तो हंस पड़ी, लेकिन फिर उसने तराजू के नीचे गोंद लगा दी ताकि उसमें कुछ फंस जाए और वह सच्चाई जान सके। जब तराजू लौटा तो उसने देखा कि उसमें एक सोने का टुकड़ा चिपका हुआ है। उसे देखकर सुखिया दंग रह गई। उसने सोचा, दुखिया के घर इतना सोना कैसे आया? अगले दिन वह दुखिया के घर पहुंची और वहां सचमुच सोने के ढेर देखकर चकित रह गई। उसने ईर्ष्या और लालच के कारण दुखिया से पूरी बात जाननी चाही। भोली दुखिया ने पूरी कथा बिना कुछ छिपाए सुना दी। सुखिया सुनकर मन ही मन सोचने लगी, अगर दुखिया को इतना सोना मिल सकता है तो मैं तो उससे भी अधिक पा सकती हूँ। मेरे पास तो हर सुख सुविधा है। इस बार मैं भी उसी तरह चावल की खुद्दी और साग का डंठल बनाकर भगवान को परोसूंगी। अगले वर्ष जब जीवित पुत्रिका व्रत का समय आया, सुखिया ने भी दुखिया की नकल करने का निश्चय किया। उसने अच्छा चावल और बढ़िया साग फेंक दिया और खुद के लिए चावल की खुद्दी और डंठल रखकर वहीं भोजन बनाया। रात्रि को जब बूढ़े बाबा उसके घर आए, उसने उन्हें वहीं भोजन परोस दिया और कह दिया, आज यही बना है, यही खाइए। बाबा ने खा लिया। फिर बोले, बेटी, रात अंधेरी है, मुझे घर जाते नहीं बन रहा। सुखिया ने कहा, यहीं सो जाइए। थोड़ी देर बाद बाबा ने कहा, बेटी, मुझे शौच की आवश्यकता है। सुखिया ने भी कह दिया, कोने में कर लो। लेकिन जब बाबा ने पूछा, भड़भड़ करूं या छड़छड़ करूं, सुखिया भूल गई कि दुखिया ने क्या उत्तर दिया था। उसने कहा, छड़छड़ कर लो। फिर बाबा ने पूछा, हाथ कहाँ पोंछूं? तो सुखिया बोली, मेरे सिर पर पोंछ लो। भाई, यहाँ से सुखिया की विपत्ति शुरू होती है। भोर होते ही सुखिया नींद से जागी। जैसे ही उसने चारों ओर नजर दौड़ाई, उसके होश उड़ गए। जहां दुखिया के घर में सोना बरस पड़ा था, वहीं उसके अपने घर में चारों ओर गंदगी फैली थी। हर कोना मैला हो चुका था और उसके बालों में भी मल चिपका हुआ था। यह देखकर वह सन्न रह गई। उसका मन क्रोध और लज्जा से भर गया। उसने सोचा, यह सब दुखिया ने मुझे झूठ कहकर फंसाया है। सुखिया दौड़कर अपनी बहन दुखिया के पास पहुंची और शिकायत करने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारे कहने से मैंने वैसा ही किया, पर देखो, मेरा घर तो अपवित्र हो गया। हर जगह गंदगी फैल गई। भोली दुखिया ने शांत भाव से उत्तर दिया, बहन, तुमने गलती स्वयं की है। जब बाबा ने तुमसे पूछा कि भड़भड़ करूं या छड़छड़, तो तुमने छड़छड़ कह दिया। यही चूक हो गई। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था। मैंने उन्हें वही साधारण भोजन भक्ति से दिया और उनका सम्मान किया। तुम्हारे पास सब कुछ था, फिर भी तुमने लालच किया और भगवान का अपमान कर दिया। इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। सुखिया यह सुनकर पछताने लगी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। इस प्रकार से जीवित वाहन भगवान ने सच्चे मन वाली दुखिया पर कृपा की और लालच करने वाली सुखिया को सबक सिखाया।
प्रिय भक्तगणों, यही शिक्षा है कि भगवान भक्ति और सच्चे मन से प्रसन्न होते हैं, न कि बाहरी दिखावे या संपत्ति से। अब आइए सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की मुख्य कथा, जो स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाई थी। प्राचीन काल में गंधर्व कुमार का नाम जीवित वाहन था। वे बड़े उदार, दयालु और परोपकारी थे। जब उनके पिता वृद्धावस्था को प्राप्त हुए और वानप्रस्थ आश्रम में जाने लगे, तब उन्होंने अपने पुत्र जीवित वाहन को राज सिंहासन पर बैठा दिया। परंतु जीवित वाहन का मन राजपाट में नहीं लगता था। उन्होंने राज्य का भार अपने भाइयों पर छोड़ दिया और स्वयं वन में जाकर अपने पिता की सेवा करने लगे। वन में रहते हुए उनकी मुलाकात एक नाग कन्या से हुई और दोनों में प्रेम हो गया। जीवित वाहन साधुता और सेवा में ही जीवन बिताते थे। एक दिन जब वे वन में भ्रमण करते हुए बहुत दूर निकल गए, तो उन्हें एक वृद्धा स्त्री रोते हुए मिली। जीवित वाहन ने द्रवित होकर पूछा, माता, आप इतनी व्याकुल होकर क्यों रो रही हैं? आपको क्या दुख है? वृद्धा ने आंसू पोंछते हुए कहा, पुत्र, मैं नाग वंश की स्त्री हूँ। मेरा एक ही बेटा है। हमारे वंश ने पक्षीराज गरुड़ के कोप से बचने के लिए यह संधि की है कि प्रतिदिन एक युवा नाग उसकी भेंट चढ़ाया जाएगा। आज मेरे पुत्र शंखचूर्ण की बारी है। आज वह गरुड़ के भोजन के लिए बलि स्वरूप दिया जाएगा। मैं कैसे देख सकती हूँ कि मेरा इकलौता पुत्र मेरी आंखों के सामने भस्म हो जाए। पुत्र वियोग का दुख किसी भी माँ के लिए असहनीय होता है। यह सुनकर जीवित वाहन का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने वृद्धा को सांत्वना दी और बोले, माँ, तुम चिंता मत करो। आज तुम्हारे पुत्र की बलि नहीं होगी। उसके स्थान पर मैं स्वयं जाऊंगा। लाल कपड़ा मुझे दे दो। मैं उसे ओढ़कर बलिशिला पर लेट जाऊंगा। गरुड़ मुझे भक्षण करेगा और तुम्हारा पुत्र बच जाएगा। वृद्धा स्त्री उनकी बात सुनकर अवाक रह गई। उसकी आंखों से कृतज्ञता के आंसू बह निकले। उसने कहा, पुत्र, तुम कितने दयालु हो। आज तुमने मेरे जीवन का सबसे बड़ा बोझ उतार दिया है। जीवित वाहन ने लाल कपड़ा लिया और उसे लपेटकर बलिशिला पर जाकर लेट गए। समय आने पर गरुड़ अपने तीव्र वेग से आ पहुंचे। उन्होंने शिला पर लाल कपड़े में ढके जीवित वाहन को देखा और समझा कि यह बलि स्वरूप नाग है। उन्होंने तुरंत अपने पंजों में दबाकर उसे उठा लिया और पर्वत की चोटी पर ले जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से उसका मांस नोचना शुरू कर दिया। मांस नोचते ही जीवित वाहन के शरीर से तीव्र पीड़ा हुई और उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। गरुड़ ने जैसे ही अपने तेज पंजों में दबे प्राणी की आंखों से आंसू बहते और मुंह से कराह सुनाई दी, वे ठिठक गए। उन्होंने आश्चर्य से सोचा, यह तो कोई साधारण नाग नहीं है। यह रो क्यों रहा है? इसकी पीड़ा अलग क्यों है? उन्होंने तुरंत पूछा, बताओ, तुम कौन हो? तुम्हारे आंसू देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। नाग तो कभी इस प्रकार नहीं रोता। तब जीवित वाहन ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे पक्षीराज, मैं कोई नाग नहीं हूँ। मैं गंधर्व कुल का जीवित वाहन हूँ। आज एक माता अपने इकलौते पुत्र के लिए विलाप कर रही थी। उसका पुत्र शंखचूर्ण तुम्हारे लिए बलि स्वरूप दिया जाने वाला था। एक माँ के पुत्र वियोग का दुहक मैं सह नहीं सका, इसलिए मैंने स्वयं उसके स्थान पर यह बलिदान स्वीकार किया। आप निश्चिंत होकर मुझे खाइए, ताकि उस माँ का पुत्र जीवित रह सके। गरुड़ यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में गहरा पश्चाताप उमड़ पड़ा। उन्होंने सोचा, हाय, मैं देवताओं का रक्षक कहलाता हूँ, फिर भी दूसरों की संतानों को भक्षण करता हूँ, और यह मनुष्य है जिसने दूसरों की संतान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कितना महान है यह! गरुड़ ने तुरंत अपने पंजे खोल दिए और जीवित वाहन को मुक्त कर दिया। उन्होंने ससम्मान कहा, हे महापुरुष, आपकी निस्वार्थ भावना और बलिदान से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। मैं आपकी उदारता को प्रणाम करता हूँ। आपने दूसरों की संतान की रक्षा के लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और आपके सभी घाव अभी के अभी भरने का वर देता हूँ। इतना कहते ही गरुड़ ने अपनी दिव्य शक्ति से जीवित वाहन के घाव भर दिए। उनका शरीर पहले जैसा सुंदर और स्वस्थ हो गया। फिर गरुड़ ने कहा, हे जीवित वाहन, मैं तुम्हारे त्याग और साहस से अत्यंत प्रसन्न हूँ। मांगो, जो भी वरदान तुम्हारे हृदय में हो।
जीवितवाहन ने फोल्डेड हैंड्स के साथ उत्तर दिया, हे पक्षीराज, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे एक ही वरदान दीजिए। आज से आप नागों को भक्षण करना छोड़ दें। जितने भी नाग आपने अब तक खाए हैं उन्हें जीवन प्रदान करें। किसी भी माँ को अपनी संतान के वियोग का दुख न सहना पड़े। गरुड़ ने उनकी विनती स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा, हे उत्तम पुरुष, जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसा ही होगा। आज से मैं नागों का भक्षण नहीं करूंगा और जिन जिन नागों का जीवन मैंने लिया है उन्हें जीवन दान देता हूँ। इस प्रकार जीवित वाहन की कृपा से नाग जाति की रक्षा हुई। उनके त्याग और बलिदान से सबका जीवन सुरक्षित हुआ। गरुड़ ने आगे कहा, हे महान आत्मा, तुम्हारी यह कथा अमर हो जाएगी। जो स्त्री तुम्हारे इस अद्भुत बलिदान की कथा सुनेगी और पूरे नियम निष्ठा से व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी सुरक्षित रहेगी। यह मेरा आशीर्वाद है। प्रिय भक्तगणों, यही कारण है कि जीवित पुत्रिका व्रत को पुत्र की रक्षा और दीर्घायु के लिए इतना महत्वपूर्ण माना गया है। यह कथा स्वयं भगवान शंकर ने माता पार्वती को कैलाश पर्वत पर सुनाई थी। शिवजी ने पार्वती माता से कहा, हे देवी, जिस प्रकार जीवित वाहन ने त्याग और बलिदान के द्वारा एक माँ के पुत्र की रक्षा की, उसी प्रकार जो स्त्री इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करेगी, उसकी संतान की रक्षा मैं स्वयं करूंगा। इस व्रत का फल अमोघ है और इससे पुत्र की आयु लंबी होती है। इसके बाद से इस व्रत की परंपरा आरंभ हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी माताएं इसे करती आ रही हैं और अपने पुत्र की रक्षा और मंगल की कामना करती हैं। लेकिन प्रिय भक्तगणों, यही कथा यहीं समाप्त नहीं होती। अब आगे सुनिए एक और अद्भुत कथा, चील और सियारिन की कथा, जो जीतिया व्रत की महिमा को और भी गहराई से समझाती है। एक समय की बात है। घने जंगल में एक चील और एक सियारिन रहती थीं। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे हर काम मिलकर करती और परस्पर सहयोग से प्रेम पूर्वक जीवन बिताती थीं। एक दूसरे का सुख दुख बांट लेना ही उनका जीवन था। एक दिन कुछ स्त्रियां उस वन में आईं। वे नदी के किनारे बैठी थीं और आपस में जीवित पुत्रिका व्रत के बारे में चर्चा कर रही थीं। उन्होंने वहीं व्रत का संकल्प लिया और पूजा अर्चना करने लगीं। यह दृश्य देखकर चील के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। वह उन महिलाओं के पास गई और नम्रता से पूछने लगी, माताओं, यह कौन सा व्रत है जिसे आप इतनी श्रद्धा से कर रही हैं? स्त्रियों ने उसे बताया, यह जीवित पुत्रिका व्रत है, जिसे जीतिया व्रत भी कहते हैं। इसे संतान की दीर्घायु और रक्षा के लिए किया जाता है। जो भी माता इस व्रत को करती है और कथा सुनती है, उसकी संतान पर कोई संकट नहीं आता और वह दीर्घायु प्राप्त करता है। चील यह सुनकर बहुत प्रभावित हुई। वह तुरंत अपनी सखी सियारिन के पास पहुंची और उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा, बहन, यह व्रत तो बड़ा महान है। क्यों न हम दोनों भी इसका संकल्प लें और माता जीतिया की पूजा करें? सियारिन ने भी सहमति दे दी। दोनों ने मिलकर जीतिया व्रत का संकल्प लिया और उसी दिन नियम निष्ठा से पूजा अर्चना की। परंतु पूजा के बाद दोनों को भूख लगी। चील ने संयम किया, पर सियारिन अपनी भूख को सह न सकी। उसका मन विचलित हो उठा। सियारिन चुपके से शिकार की तलाश में निकल गई। उसने जंगल में जाकर एक जानवर का मांस खाया। उसी समय चील ने उसे देख लिया। वह बोली, बहन, ये तुमने क्या किया? तुमने तो व्रत भंग कर दिया। यह बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन सियारिन का मन संयमित न हो सका। उसी समय नगर के एक धनवान सेठ का निधन हो गया। उसका शव श्मशान ले जाया गया। वहां मांस देखकर सियारिन की लार टपक पड़ी और वह दौड़कर श्मशान पहुंची। उसने अधजले शव का मांस भी खा लिया और इस प्रकार अपने व्रत का पूर्णतः नाश कर लिया। दूसरी ओर चील ने अपने व्रत का पालन पूरी निष्ठा और श्रद्धा से किया। उसने भोजन का परित्याग कर संयम रखा और व्रत को पूर्ण किया। समय बीता। जब दोनों की मृत्यु हुई तो अगले जन्म में उन्हें पुनर्जन्म मिला। इस बार वे दोनों बहनें बनकर एक राजा के घर में पैदा हुईं। चील का जन्म बड़ी बहन के रूप में हुआ और उसका विवाह राजमंत्री के पुत्र से हुआ, जबकि सियारिन का जन्म छोटी बहन के रूप में हुआ और उसका विवाह एक राजकुमार से हुआ। समय आने पर छोटी बहन सियारिन ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर जन्म के कुछ ही दिन बाद उसका पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया। यह देख वह शोक में डूब गई।
कुछ समय बाद बड़ी बहन चील ने भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका पुत्र जीवित और स्वस्थ रहा। यह देखकर सियारिन के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। वह अपनी बहन से जलने लगी। उसने सोचा, मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई और बहन का पुत्र जीवित है। यह मुझे सहन नहीं होगा। ईर्ष्या और द्वेष से भरे मन ने उसे बुराई की ओर ढकेल दिया। उसने कई बार अपनी बहन के पुत्र और पति को हानि पहुंचाने की चेष्टा की, परंतु वे हर बार सुरक्षित बच निकले। रात्रि में एक दिन देवी माता ने सियारिन को स्वप्न में दर्शन दिए। उन्होंने कहा, हे सियारिन, यह सब तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म का फल है। तुमने जीतिया व्रत को भंग किया था, इसलिए तुम्हारा पुत्र अल्पायु रहा। यदि तुम अपनी भूल सुधारना चाहती हो और दीर्घायु संतान पाना चाहती हो, तो तुम्हें पुनः सच्चे मन से जीतिया व्रत करना होगा और अपनी बहन से क्षमा मांगनी होगी। स्वप्न से जागते ही सियारिन का हृदय भय और पश्चाताप से भर गया। उसने तुरंत अपने पति को सारी बात बता दी और कहा, स्वामी, देवी ने मुझे दर्शन दिए हैं और बताया है कि मेरे पुत्र की मृत्यु मेरे ही पूर्व जन्म के पाप का फल है। मैंने जीतिया व्रत को भंग किया था, इसीलिए यह दुख मुझे मिला। राजकुमार पति ने समझाया, यदि देवी ने उपाय बताया है तो तुम उसे अवश्य करो। अपनी बहन के पास जाओ, उससे क्षमा मांगो और सच्चे मन से जीतिया माता का व्रत करो, तभी तुम्हें संतान सुख मिलेगा। सियारिन अपनी बहन चील के घर पहुंची। उसकी आंखों में आंसू थे और हृदय में गहरा पश्चाताप। उसने कहा, बहन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया। मैं ईर्ष्या और द्वेष से अंधी हो गई थी। कृपया मुझे क्षमा कर दो। चील का हृदय विशाल था। उसने अपनी बहन को गले लगाया और कहा, बहन, भूल तो सभी से होती है। देवी स्वयं तुम्हें मार्ग दिखाने आई है। अब सच्चे मन से व्रत करो, सब ठीक हो जाएगा। अगले वर्ष जब जीतिया व्रत का समय आया, तो दोनों बहनों ने मिलकर सच्चे मन से संकल्प लिया। इस बार सियारिन ने भी पूरे नियम निष्ठा से उपवास किया, कथा सुनी और माता जीतिया की आराधना की। माता जीतिया उसकी श्रद्धा और पश्चाताप से प्रसन्न हुईं। उन्होंने सियारिन को आशीर्वाद दिया कि उसकी गोद भी पुत्र रत्न से भरेगी और उसका पुत्र दीर्घायु होगा। कुछ ही समय बाद सियारिन ने एक सुंदर और स्वस्थ बालक को जन्म दिया। वह बालक दीर्घायु हुआ और परिवार में सुख शांति छा गई। दोनों बहनें अब प्रेम पूर्वक रहने लगीं। ईर्ष्या और द्वेष समाप्त हो गया। वे मिलकर माता जीतिया की पूजा करतीं और अपनी संतानों की रक्षा के लिए उनका स्मरण करतीं। प्रिय भक्तगणों, यही शिक्षा है कि जो भी स्त्री सच्चे मन से जीवित पुत्री का व्रत करती है और कथा श्रवण करती है, उसकी संतान दीर्घायु होती है। उसके ऊपर आने वाले संकट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अब आइए हम सब मिलकर माता जीतिया और जीवित वाहन भगवान का स्मरण करें। प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया माता की जय, शंकर पार्वती की जय। और अब श्रवण करें भगवान जीवित वाहन जी की आरती। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन, त्रिभुवन तिमिर निकंदन, भक्त हृदय चंदन, सप्त अश्वथ राजित एक चक्रधारी, दुखहारी सुखकारी, मानस मलहारी, सुर मुनि भूसुर वंदित, विमल विभवशाली, अघ दल दलन दिवाकर, दिव्य किरण माली, सकल सुकर्म प्रसविता, सविता शुभकारी, विश्व विलोचन मोचन, भव बंधन भारी, कमल समूह विकासक नाशक त्रैतापा, सेवत सजल हरत, अति मनसज संतापा, नेत्र व्याधि हर सुरवर, भूपिहारी, वृष्टि विमोचन संतत परहित व्रतधारी। ओम जय कश्यप नंदन, प्रभु जय अदिति नंदन। प्रेम से बोलिए, जीवित वाहन भगवान की जय, जीतिया माता की जय। इस प्रकार भक्ति भाव से कथा और आरती पूर्ण होती है।